जो कांग्रेस चीन और पाकिस्तान के प्रेम में किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है, उसी चीन और पाकिस्तान ने अपने सर्वे में कांग्रेस को कितनी सीटें दी हैं, ये सुनकर राहुल सोनिया सब सदमे में आ जाएंगे। इन दोनों देशों के हुक्मरान भले ही ये कहे कि राहुल भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं तो अपना फायदा हो जाए, लेकिन वहां की सर्वे वाली संस्थाएं चाहती हैं कि मोदी ही सत्ता में आए। और जिस दौर में हिंदुस्तान के बड़े बड़े पत्रकार ये अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि मोदी कितनी सीटें जीतने वाले हैं, उस दौर में विदेशी पत्रकारों ने सीधा ये लिख दिया कि 2024 चुनाव में मोदी कितनी सीट जीतने जा रहे हैं। पहले चीन वाली सर्वे रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं कि पाकिस्तान के सर्वे में बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। ये चीनी सरकार का मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स है, जो लिखता है, चुनाव में स्विंग वोटर्स को लुभाकर 430 सीटें जीतने के लिए मोदी चीन और भारत के संबंधों को आसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। स्विंग वोटर्स यानी ऐसे मतदाता जो अंतिम समय में फैसला करते हैं कि वोट किसे दिया जाए। ये पहला मौका है जब चीन के सरकारी अखबार ने पीएम मोदी के लिए सीधे सीधे सीटों का आंकड़ा लिख दिया। मोदी के लिए जितनी सीटें जीतने का लक्ष्य चीन ने कहा है, उतना तो पीएम मोदी ने भी अपने लिए नहीं रखा। मोदी कह रहे हैं 400 पार और चीन कह रहा है 430 पार। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन को ये लग रहा है कि मोदी इस बार 430 सीट जीत लेंगे, यानी विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी 200 से 230 सीटें तक जीतेंगे। खुद मोदी कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और चीन को शायद लग रहा है कि मोदी 430 सीट जीत लेंगे। तभी तो ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में 430 के नंबर का जिक्र किया। हालांकि चीन अखबार ये भी लिखता है कि जयशंकर विदेश मामलों पर मुखर है, लेकिन मोदी सीमा के मसले पर कुछ खास नहीं बोल रहे हैं। फिलहाल उनका फोकस चुनाव पर है, लेकिन सवाल यह है कि जब पूरा हिंदुस्तान पीओके की बात कर रहा है और मोदी तीसरी बार पीएम बने, तो पीओके को भारत में मिलाने पर बड़ा फैसला होने वाला है। तो क्या चीन ये समझ चुका है कि उसका अक्साई चीन वाला हिस्सा जो उसने जबरन कब्जा कर रखा है, जो पाकिस्तान ने उसे गिफ्ट कर दिया था, उस पर भी इस बार भारत कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। क्योंकि अमित शाह जब संसद में कहते हैं पीओके कहता हूँ, तो उसका मतलब पूरा हिस्सा होता है। तो क्या अक्साई चीन वाली चिंता चीन को सता रही है? इसलिए अभी से अलग अलग टाइप की भविष्यवाणी करने लगा है, क्योंकि जो डर चीन को है वही डर पाकिस्तान को भी है। पाकिस्तान किसी भी हाल में पीओके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, इसके लिए तमाम हथकंडे अपना रहा है। पर वहां गूंज रहे मोदी मोदी के नारे ये बता रहे हैं कि पीओके में तिरंगा लहराकर ही रहेगा। पर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान से आया सर्वे मोदी को इस बार 400 से कम सीटें दे रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि इस बार भारत में मोदी की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि सब यही कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी 335 से 3770 सीटों के बीच में जीत सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जो घूम घूम कर कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, उस पर भारत के पड़ोसी और दुश्मन देश भी मुहर लगा रहे हैं। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि अगर यूपी में खेल गड़बड़ा गया तो मामला बिगड़ सकता है। हालांकि योगी के रहते इस बात की संभावना ना के बराबर दिखती है। फिर भी सियासत में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। पाकिस्तान और चीन की ओर से लगाए इस अनुमान पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर बताएं, क्योंकि अभी तो चुनाव भी पूरे नहीं हुए हैं। उससे पहले ही मोदी का विरोध करने वाले दो देशों ने इस बात पर मोहर लगा दी कि आएंगे तो मोदी ही, बस सीटों का आंकड़ा कितना होगा ये नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।